Hello everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai. And today we are going to do the Padhai of our remainder theorem, that is a topic for class 9th chapter 2 mathematics. Okay? तो आज हम लोग अपने रिमाइंडर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 2.3 के लिख दिए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे ताकि जो हम पढ़ें उसका एप्लीकेशन भी साथ में ही देख लें। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलते हैं। इससे पहले दो और एक्सरसाइजेज और वीडियोस में आ चुकी हैं, आप उन्हें भी देखें ताकि आप पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले जान पाएँ। फिर आप यहाँ पर आइए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलते हैं। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. अब यहाँ पर आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आया होगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आपको एक छोटा सा रिलेशन बचपन में पढ़ाया गया था जो आपका कहता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल्स टू योर डिवाइजर, जिस भी चीज़ से आपने डिवाइड किया हो, इनटू कोशेंट जो भी आपका आंसर आता है, और प्लस आपका रिमाइंडर जो भी आपका रिमाइंडर हो। तो ये वाला जो नॉर्मल हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ है, इसे हमें याद रखना है और इसी के बेसिस पे हमारी ये पूरी की पूरी जो रिमाइंडर थ्योरम है ये इसी पे बेस्ड है। इसने इसमें क्या कहा कि एक px जो है वो पॉलिनोमियल है और उसकी जो डिग्री है वो या तो 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है, मतलब उसकी डिग्री 0 नहीं है। इसका मतलब वो अच्छा खासा एक पॉलिनोमियल है, उसमें एक ना एक वेरिएबल प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि a कोई भी एक रियल नंबर है और a जो रियल नंबर है उस रियल नंबर को अगर हम इस तरीके का कुछ ले लेते हैं x माइनस a, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल बना लेते हैं उस वाले हमारे a के साथ मिलाकर, तो अगर इस x माइनस a से मैं डिवाइड करती हूँ मतलब कि ये मेरा डिवाइजर हो गया। यहाँ डिविडेंट क्या हो गया मेरा px, मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पे डिविडेंट हो गया। ठीक है, मैं ऐसे लिख के दिखाती हूँ आपको, डिवाइजर हो गया मेरा यहाँ पे x माइनस a, जिससे कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोशेंट मिलेगा pq, है ना, कुछ ना कुछ मेरा आंसर आएगा यहाँ पर, जैसे px होता है वैसे ही pq, और कुछ ना कुछ मेरा यहाँ पर रिमाइंडर भी बच जाएगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को मेंशन तो करेंगे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ मेरा यहाँ पे रिमाइंडर भी जो है वो ज़रूर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं और डिग्री जो है वो 1 या उससे ग्रेटर है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो भी कोई रियल नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पे रियल नंबर बोला गया है, 0 भी रियल नंबर होता है, तो एक रियल नंबर ही यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया हमारा कि जो हमारा px है दैट वुड बी इक्वल टू x माइनस a इंटू जो भी आपका यहाँ पे कोशेंट आता है वो, चलिए q को मैं छोटे उससे डिनोट कर देती हूँ, प्लस यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो मुझे r मिल गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर आप देखिए x माइनस a से डिवाइड करना था। अब यहाँ पर आपका होगा क्या कि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये x की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करा दें, अगर हम x की जगह पे a की वैल्यू पुट करा देते हैं, क्यों पुट करा रहे हैं हम सिर्फ अपना प्रूफ करना चाहते हैं इसी वाले हमारी थ्योरम है इसे, तो हम x की जगह पे क्या पुट कराएंगे, अब a पुट कराएंगे। वो यही तो कह रहा है कि जो रिमाइंडर बचेगा ना वो pa होगा हमेशा, है ना, रिमाइंडर क्या होगा हमारा pa होगा यहाँ पे। तो अगर हम x की जगह पे a की वैल्यू पुट करा देते हैं तो ये भी हमारा pa में कन्वर्ट हो गया, x की जगह पे a, और ये भी आ जाएगा a माइनस a इंटू जो भी हमारा कोशेंट है और प्लस रिमाइंडर। अब आप यहाँ देखिए a माइनस a 0 हो गया, तो हमारा जो ये पूरा का पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सच में हमारा pa जो है वो रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि हमें जो भी लीनियर पॉलिनोमियल जिससे भी डिवाइड करने के लिए कहा गया है उससे, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हमारा जो ये 1 है इसको अगर मैं पुट करा दूं x की जगह पे तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। मुझे पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि मैं x प्लस 1 लूँ और फिर उससे पूरे को डिवाइड करूँ। ये डिवीजन कैसे करना है ये भी मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काम तो आना ही है, आपको कहीं ना कहीं डिवाइड तो देखिए करना ही पड़ेगा।
अपना क्वेश्चन निकालने के लिए, आंसर्स निकालने के लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इजी मेथड यूज़ कर रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम असलियत में क्या क्या रही है। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि कोई भी p माइनस ए एक्स माइनस ए अगर हमें मिलता है, मतलब कि a की वैल्यू अगर मैं x की जगह पुट करा दूं, जो भी हमें दिया गया है जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी हमारा डिवाइजर है उसमें जो a की वैल्यू है वो मैं x की जगह अगर पुट करा देती हूँ अपनी, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा पुट कराने से वो रिमाइंडर होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पूछा कि क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो आप वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगा के बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बहुत ही आसानी के साथ ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं। शायद इन क्वेश्चंस को करते करते बिल्कुल आपके मन में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ मन में याद रखिएगा, x माइनस ए इन्होंने यहाँ पर हमसे कहा है, तो हम x माइनस ए वाली जो वैल्यू है वही हमें लेनी है। देखिए ये x प्लस 1 है, तो ये माइनस ए की वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको x की जगह पे क्या रखना होगा। चलिए देखते हैं क्या रखना होगा, एक एक करके देख लेते हैं हम इसी रिमाइंडर थ्योरम की बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस। अच्छे से देखिए आप, फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है। हमने कहा हमें माइनस ए चाहिए है, x प्लस 1 में हमारा जो इस तरफ वाली वैल्यू है, x के अलावा जो वैल्यू बचती है वो हमारी a हो गई। ऐसा हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे, ये निकालने के लिए हम फिर से वही करेंगे जो हमने अपने पहले वाले जो हमारे यूनिट थी उसमें किया था, पहले वाला जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें किया था। हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करा देंगे सबसे पहले, तो इससे हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1। x जो है वो -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। हमें इससे डिवाइड कराना था इसको, ताकि हमें पता चले रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई हमारी -1, मतलब यहाँ पर हमारे a की वैल्यू है -1। अब बस वही मैं x इज इक्वल्स टू -1 जो है वो यहाँ पर पुट कराऊंगी। हमारा p -1 की वैल्यू जो है वो मुझे निकालनी है, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारे रिमाइंडर थ्योरम कह रही थी कि जो x माइनस ए है, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इससे मैं डिवाइड कराती हूँ अपना एक px, एक नॉर्मल पॉलिनोमियल, तो अगर मैं सिर्फ इस a की वैल्यू इस x की जगह पे रख देती हूँ तो मुझे सिर्फ रिमाइंडर मिलेगा। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो बस हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल में से a की वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। a जो है वो x जो है वो a के टर्म्स में आता था, तो वही बस मैंने यहाँ पे निकाल ली वैल्यू और उसी को मैंने अपने px में पुट ऑन कराया है। देखिए क्या आंसर आता है मेरा, p-1 का आंसर यहाँ पे -1, ये 3 इंटू -1, लेकिन -1 का स्क्वायर होता है आपका +1, मतलब 3 इंटू 1, तो ये भी हमारा 3 ही बचेगा। 3 इंटू -1 मतलब कि -3, और यहाँ पर आपका +1, +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, 0 आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 0 आ गया तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 0। अगर आप x प्लस 1 से इसे डिवाइड कराते सच में लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको 0 रिमाइंडर जो है वो मिलता। सिमिलरली सेकंड वाला देखिए, सेकंड कहता है x माइनस हाफ, तो बस इसे भी 0 के इक्वल पुट कराते ही आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ +हाफ। अब आप इसे हमारे क्वेश्चन में पुट कराइए, +हाफ, p हाफ जो है तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और फिर +1, ठीक है। आगे देखिए, 1 का क्यूब सिर्फ 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया आपका, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 1 जा 3/2 एज इट इज एंड +1, ठीक है। फिर देखिए आगे 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4, 2 जा 8 होता है, तो 3 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। सिमिलरली 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि 12। अब इस 1 के नीचे तो सिर्फ 1 ही था, तो 1 8 जा हमारा 8 होता है, तो इस 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +8, ठीक है। आगे देखिए, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 12 + 6 हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर, 18 + 1 19 और +8 आपका बन गया 27, तो 27/8 जो है वो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैंने
x माइनस हाफ से इसको डिवाइड कराया होता तो मेरा रिमाइंडर आ जाता 27/8। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गया है। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें x की जगह पे सिर्फ जो हमें दिया हुआ है कि x से डिवाइड करना है, तो देख लेते हैं उसमें क्या आ सकता है हमारा। x को इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इसका मतलब है कि x की वैल्यू एक बार में 0 ही आ गई आपकी। तो जब आप p 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। 0 का क्यूब 0 ही होगा, ये 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू 0 भी 0 बना, ये 3 इंटू 0 भी 0 बना बचा क्या आपका सिर्फ 1। तो बस यही 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा अगर हम x से डिवाइड करते हैं इस पूरे टर्म को? रिमाइंडर बचेगा आपका 1, बाकी सब कुछ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपना फटाफट से फोर्थ को, जो इसका पार्ट है। सोचेंगे आप क्या इसमें पाई वाई पता नहीं आ गया है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन निकलेगा। बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, एकदम इजी है। सेम तरीके से 0 रखा हमने तो इससे x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई निकल कर आ गई। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइनस पाई आए, प्लस पाई आए, पाई/2 आए, कुछ भी आए, हमें तो सिर्फ उस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कराना है। तो यहाँ पे देखिए p माइनस पाई की वैल्यू निकालते हैं। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1 एज इट इज। यहाँ देखिए माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई इंटू माइनस पाई वुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 1 मोर माइनस पाई वुड बी इक्वल टू माइनस पाई क्यूब। तो जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है बस वही लिखा रहेगा, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे पाई इंटू पाई जो है माइनस पाई इंटू माइनस पाई प्लस पाई बन जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस पाई 3 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 3 पाई बना देगा और साथ में प्लस 1। तो बस यही आपका रिमाइंडर है। अगर माइनस पाई आपने इसको, ये जो हमारा पाई प्लस एक्स है, इससे डिवाइड कराया होता तो आपका रिमाइंडर कुछ इस टाइप का आता। बड़ा सा रिमाइंडर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम क्यों घबराएं, जो आ रहा है वो आ रहा है, हम कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखिए। 5 + 2x है, उसे 0 के इक्वल पुट कराने से आपको मिल जाएगा सबसे पहले 2x = -5 और x हमारा -5/2 के इक्वल आ जाएगा। बस इसे ही हम पुट कराएंगे अपनी इक्वेशन में, -5/2। देखिए इजी है, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एज इट इज एंड साथ में +1 हमारा लिख लेना है हमें। देखिए यहाँ पर आराम से 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125 आपका जो है वो निकल के आ जाता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो -125 आपका यहाँ पर आएगा। -125/2 का क्यूब होता है 8 प्लस यहाँ पर 5 5 = 25, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 3 इंटू 25/2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 3 = 15/2 और +1 आपका और /1 एज इट इज़, ठीक है। जब किसी के ऊपर अपॉन में कुछ नहीं है तो उसे हम /1 ले लेते हैं, हमें पहले से ये चीज़ अच्छे से पता है। तो ये आया -125/8 प्लस 3 इंटू 25 मतलब कि 75/4 -15/2 और फिर यहाँ पर +1। बस इन सब का एलसीएम फिर से हमारा जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसके जैसे 8 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, प्लस कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या रिमाइंडर आना चाहिए। एक्चुअली हम लोग रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे -125/8 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा हमारा, बल्कि 8 तो मैंने अब पूरा एलसीएम ले लिया है। 75/4 था, इट मीन्स 4 2 = 8 होता है, तो 75 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा और वो हमारा बन जाएगा +150। 75 × 2 जो है वो 150 होता है हमारा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो बेशक माइनस का साइन आएगा और 2 4 × 8 होता है तो 15 भी हमें 4 × करना पड़ेगा, वो हो गया हमारा 60। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो +8 आपका एज इट इज़ आ जाएगा।
पहले सारे प्लस प्लस वाले टर्म्स को प्लस कर लीजिए और फिर माइनस कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि माइनस माइनस वाले टर्म्स को हम प्लस कर लें पहले एक साथ। तो ये बन जाएगा हमारा -5 185 प्लस 158 अपॉन 8। अब आप आसानी से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली वो भी माइनस का ही आएगा हमारा, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है वो यहाँ पर हमारे पास बड़ा निकल कर आ रहा है। -27/8 आ जाएगा। पहले माइनस माइनस वाले टर्म्स को हमने दोनों को प्लस कर लिया, माइनस में ही आ गया वो हमारा, और फिर उसके बाद हमने आगे जो है अपने प्लस वाले जो दोनों टर्म्स थे उनको प्लस कर लिया बस, और हमारा जो आंसर है वो हमें निकल के मिल गया -27/8। इतना हार्ड कुछ नहीं है। अगर आप 5 + 2x को रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर हम 5 + 2x से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ जाता हमारा -27/8। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है, पता लगाना है कि x - a से अगर इसे डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर आता। ऐसे ही आपको ये पता लगाना है कि क्या 7 + 3x जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी हैं, कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत तो है ही नहीं। इस पूरे चैप्टर में सारा चैप्टर ही बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डराने की कोशिश नहीं करूँगी, इसके आगे वाला आपको हो सकता है कि लगे जो एक्सरसाइज है कि ये क्या करवा रहे हैं, पर वो भी इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपको वो भी बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x - a इन्होंने कहा है, मतलब x - a = 0 पुट कीजिए, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई a। ठीक है, अब इस a को हम कहाँ पुट कराएंगे, हमारे सारे x की जगह पे। आप कहेंगे यहाँ a ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो x की जगह पे भी a को पुट कराना है। ठीक है, तो a³ माइनस a जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो, उसके अलावा जो हम x की जगह a लिख रहे हैं वो स्क्वायर, ये pa जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना। फिर देखिए +6x है तो +6 और x की जगह पे a, फिर उसके बाद -a ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको एज इट इज़ लिख दूंगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। a का क्यूब जो है वो a³ बन जाएगा, यहाँ पे a और साथ में a², मतलब कि ये भी a³ बन गया आपका, ये +6a बना और यहाँ पे साथ में उसके एक -a आ गया। देखिए a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, ये +a³ है, ये -a³ है। 6a में से एक से a चला गया तो यहाँ बच गया आपका 5a, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 5a। अगर आप x - a से इस वाले टर्म को, इस px को डिवाइड कराते तो आंसर आ जाता आपका 5a। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन आपने सेकंड एक्सरसाइज में भी देखा था। इसमें कह रहा है कि 7 + 3x जो है क्या वो इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो वही सेम चीज़ हमें अभी भी करनी है। इसको आप 0 को इक्वल पुट कराइए, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। अगर -7/3 रखने से इस वाले इक्वेशन में 0 बन जाता है तो बेशक 7 + 3x फैक्टर है, वरना नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो अगर मैं p -7/3 पुट करा देती हूँ यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आया, 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। देख लीजिए यहाँ पे 3 जो हमारा 7 होता है उसका क्यूब होता है -343, -7 क्योंकि दे रखा है इसलिए -343/3 का क्यूब होता है आपका 27, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, ये भी 7 7 = 49 अपॉन में यहाँ पे 3। अब 3 1 = 3, 3 9 = 27, कैंसिल हो सकता है। अब आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, पता है आपको आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप निकालना चाहो तो बेशक निकालो, वरना निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ दोनों टर्म्स जो है वो माइनस के बने हैं, इसका मतलब 0 तो यहाँ बिल्कुल भी आने की कोई संभावना नहीं है। पर फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे 9 आपका एलसीएम हो जाएगा, -343 एज इट इज़, माइनस यहाँ पे 3 3 × 9 होता है, तो 3 आपको 49 के साथ भी मल्टीप्लाई कराना होगा आपका। ठीक है, क्योंकि 3 3 यहाँ पे 9 है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, 3 9 = 27 का 7 कैरी 2, 3 4 = 12, 13 14। देखिए आगे आ जाएगा ये -490/9। तो ये आपका 0 के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसका सिंपल मीनिंग है
कि ये आपका फैक्टर नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ जाता तो बिल्कुल फैक्टर होता, जबकि यहाँ देखने में आपको लग रहा होगा कि ये फैक्टर है। अगर बस इसी के साथ अब हम आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो तब मैं आपको डिवीजन करना भी सिखाऊंगी और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम नई करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम और भी फैक्टर्स जो हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए और भी अलग मेथड्स को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं।